नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे बिहार दरोगा 2023 का एडिटोरिया बुक का प्रैक्टिस सेट आपका फर्स्ट है। इसमें 100 महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ साथ आपको करंट अफेयर्स का भी प्रश्न मिलेगा। तो इस बार आपका डबल स्टार फिक्स कर लीजिए कि यहाँ से आपको डबल स्टार आना है। और देखिए यहाँ से जो आपका पोस्ट है 1275 पदों पर जो सीट यानी कि 1275 पदों पे इस बार बिहार दरोगा में यानी कि सब इंस्पेक्टर में आपका पोस्ट आया है। तो इस बार जम के प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कीजिए। और ये जो मैं प्रश्न लेकर आया हूँ ये बिहार दरोगा के अलावा भी बिहार पुलिस या फिर अन्य किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए भी बेस्ट प्रश्न है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं देते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से आपका पहला प्रश्न दिया है कि कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है। पहला प्रश्न है कि लोक नृत्य से, क्योंकि इसमें प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अभी जो बिहार अमीन का हुआ उसमें भी नृत्य से पूछे जा रहे थे और बिहार पुलिस में भी पूछे गए थे, तो मैं भी दरोगा में पूछने की संभावना है। तो कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। अगर आप जानते हैं तो कमेंट करते रहिएगा कि और अपना खुद से टेस्ट करते रहिएगा आपका कितना सही हो रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है आंध्र प्रदेश। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है आपका हाफ मैन कप का संबंध किस खेल से है? क्योंकि खेल अभी चल रहा है एशिया गेम्स, इसलिए गेम से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो हाफ कप किस खेल से संबंध है? तो टेनिस से है। और देखिए एशिया गेम में आपका एशिया गेम नहीं, ओलंपिक में चल रहा है, तो टेनिस आपका ओलंपिक में है, तो इसलिए प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। तो हाफ मैन आपका टेनिस से है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा दिया है कौन सा देश हजारों झीलों की भूमि कहलाती है? इसको बचपन में आप बहुत बार सुने होंगे कि हजारों झीलों की भूमि, यानी कि किस देश में हजार झील हैं उन्हीं के नाम पे है। तो ये जगह है आपका फिनलैंड। कहाँ पे? फिनलैंड। फिनलैंड को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा दिया है आपके तुलसीदास निम्न के राजत्व काल में रहते थे। यहाँ पे काल होगा, यानी कि किसके काल के समय के तुलसीदास है इस चार ऑप्शन में से? तो ये है आपके अकबर के, यानी कि अकबर आपका 1556 से लेकर 1605 तक रहे थे। सन भी याद रखिएगा क्योंकि सन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी काल में यानी कि 16वीं सदी में के आपके तुलसीदास हैं। चलिए 5 नंबर देख लेते हैं। 5 नंबर भी दो मैंने धर्म से भी प्रश्न डाले हैं। तो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक यानी कि पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था, यानी पैदा कब हुए थे वो? तो ये आपका हुए थे 1570 ईस्वी में। देखिए यहाँ पे भी आप गलती करते हैं, क्वेश्चन में ऐसे भी आता है 1570 ईस्वी पूर्व और ईस्वी। तो आपको ईस्वी लगाना है, ईस्वी पूर्व नहीं लगाना है। क्या ईस्वी पूर्व नहीं होगा आपका, ईस्वी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न हो गया। 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर आपका प्रश्न दिया है कि ताजमहल के निर्माण में भारत और कौन देशों के विशेषज्ञों का सहयोग से बना है? यानी कि भारत के अलावा और कहाँ से मिस्त्री, यानी उस समय का मिस्त्री और कहाँ से आए थे? ये आपके आए थे परसिया अरब से। कहाँ से? अरब देश से आए थे। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर है कि डिवाइडेड इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए लेखक यानी पुस्तक से भी बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अभी 2023 में जितने भी एग्जाम हो गए हैं सब में पुस्तक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए इसे यहाँ से प्रश्न आपको पूछे जाने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा बन रही है। तो राजेंद्र प्रसाद इसका आंसर हो जाएगा। 8 नंबर देख लेते हैं। 8 नंबर दिया अंग्रेजों द्वारा भारत में सबसे पहला कारखाना किस जगह पे खोला गया था? यानी कहाँ पे पहला कारखाना जो है उन सब ने खोला था? मद्रास, सुल्तानी, बोकारो, सूरत। तो मुझे लगता है कि 90% लड़कों को पता है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है कि सूरत में। चलिए देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न दिया है कि सिंधु घाटी के लोगों को निम्न से किस धातु का ज्ञान नहीं था? आपको नहीं बताना है, यानी कि किसका ज्ञान था छांट देना है, जिसका नहीं था उसी को आपको लगाना है। तो लोहे का ज्ञान नहीं था सिंधु घाटी सभ्यता में, बाकी टीन, तांबा और शीशा ये सब था, लोहे का जानकारी नहीं था। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर का प्रश्न दिया है दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। चलिए ये प्रश्न है 10 नंबर कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, शेरशाह सूरी ने। तो ये 1642 के आसपास का है आपका ताजमहल और आपका लाल किला एक ही
समय के लगभग बने हुए हैं। तो शाहजहाँ ने बनवाए थे। कौन? शाहजहाँ ने। यानी कि 1605 से आपका 1627 तक आपके जहांगीर आए थे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लड़कों में प्रॉब्लम आता है जहांगीर और शाहजहाँ में, यानी कि पहले कौन। तो देखिए कखा गया यानी वर्तनी में सबसे पहले ज आता है कि स आता है। तो सबसे पहले ज आएगा, बाद में स आता है। तो जहांगीर पहले यानी कि 30 के पहले रहे। तो 1630 के पहले लाल किला नहीं बना था, उसके बाद बना। तो उसके बाद जहांगीर आपको बनवाए थे। जो देखिए अकबर के पुत्र जहांगीर, और जहांगीर के पुत्र आपका शाहजहाँ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहाँ। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे, यानी किस शाक्य राजघराने में, क्षत्रिय राजघराने में, लिच्छवी राजघराने में, सातवाहनों के समय। तो ये आपके क्षत्रिय राजघराने में। कहाँ पे? क्षत्रिय राजघराने के क्षत्रिय थे महावीर। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न दिया है कि निम्न में किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? बृहस्पति, मंगल, शुक्र, बुध। 4 ऑप्शनों में से लाल ग्रह किसको हम बोलते हैं? तो आपको लाल ग्रह बोला जाता है मंगल ग्रह को। किसको? मंगल में ल, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। चलिए आपका दिया 13 नंबर प्रश्न, चंद्रमा क्या है। यानी कि जो चंद्रमा है एक तारा है कि उपग्रह है कि ग्रह है कि क्षुद्र है। तो चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का उपग्रह। क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है। अब आपका चंद्रमा उपग्रह है, तो चंद्रमा यहाँ से उपग्रह हो रहा, मून आपका उपग्रह होगा। 14 नंबर प्रश्न दिया है कि कपास उगाने के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। यानी कि कपास का अगर आप खेती करते हैं तो सबसे ज़्यादा किस पे कपास उगेगा, उसके लिए कौन उपयुक्त मिट्टी रहेगा। तो ये आपकी काली मिट्टी होगा। क्या? काली मिट्टी देखते होंगे, काला काला होता है आपके वहाँ जो खेत होगा, और जिधर लेवाड़ वगैरह पड़ता है, जिससे खाल एरिया पड़ता होगा थोड़ा सा, उधर ये ज़्यादा मिट्टी पाए जाते हैं, काली मिट्टी। चलिए देख लेते हैं 15 नंबर प्रश्न। समुद्र पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग घेरा हुआ है। यानी कि मान लीजिए पृथ्वी है और इसमें कुछ कुछ ऐसे आपका देश हैं, ऐसे कुछ कुछ मान लीजिए इधर आपका देश है, और जो बाकी बच गया वो आपका क्या है? ये सब पानी है। सब क्या है? पानी है। तो कितने प्रतिशत भाग को आपका जो है घेरा हुआ है पृथ्वी का? तो ये आपका 70%। कितने? 70% भागों को पानी से घेरा हुआ है, और 30% क्या है? आपकी भूमि चट्टान है, और उसमें मरुस्थल भी है। चलिए देख लेते हैं 16 नंबर प्रश्न दिया है कि राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। मान लीजिए कोई बात है और देश में इमरजेंसी पड़ गई है और दोनों को एक साथ आपको बुलाना है, तो इस बुलाने का अधिकार किसको है? तो केवल भारत के राष्ट्रपति के अंदर ये अधिकार है, तो उसको दोनों को एक साथ संयुक्त बैठक बुला सकता है, आपातकाल हो या फिर जैसे भी हो। चलिए दिया आपका 18 नंबर प्रश्न है कि प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है। क्या? प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? ये आपकी हो जाएगी। अगर आप पहले से जानते हैं तो आप बताइए कि कितना होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु जो है आपका 25 वर्ष। कितना? 25 वर्ष। यानी प्रधानमंत्री चुनकर किस में जाते हैं? लोकसभा में। किस में? लोकसभा में। तो लोकसभा में सदस्य बनने के लिए आपको न्यूनतम 25 साल चाहिए, और राज्यसभा के लिए, यानी कि राज्यसभा के लिए आपको कम से कम 30 साल उम्र होनी चाहिए। चलिए 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 19 नंबर दिया है रेशम के कीटों का पालन क्या कहलाता है। यानी कि रेशम का जो कीट होता है उसको पाला जाता है, तो उस पालन की प्रक्रिया को आपको क्या कहा जाता है? तो सेरीकल्चर। क्या? सेरीकल्चर, ऑप्शन नंबर डी। और चलिए यहाँ से अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न है और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इससे नाम बदल कर, यानी कि भारत का सरकारी बैंक किसको कहा जाता है, बैंकों का बैंक किसको कहा जाता है, भारत जो है सारे बैंकों का ऋण किस बैंक से देता है, इस टाइप का आपका नाम देकर इस प्रश्न को पूछा जाता है। और देखिए अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें। तो यहाँ पे प्रश्न दिया है कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है। SBI को, RBI को, AB दोनों को, UTI को। तो इसको कहा जाता है RBI को। किसको? RBI को। RBI इससे ऋण लेता है। जो SBI है RBI से ऋण लेता है, लेकिन RBI सबको ऋण देता है भारत में, और ये बैंकों का भी बैंक है। तो थैंक यू, आपका दिन अच्छा जाए, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।